नमस्कार साथियों, मैं विवेक उत्तर प्रदेश प्रयागराज से बीकेपी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जो वादा किया था वो निभाएंगे। बोला आपसे कि एसएससी एमटीएस 2019 के प्रीवियस ईयर के मैथ्स के पूरे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ये आज पहला दिन है। अगर जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक कर ले वीडियो को, आपको ये फायदा देगा। अगर अच्छा लगे मेथड तो ठीक है, नहीं लगे तो वो आपकी मर्जी है। मेरा जो काम है मैं वो करूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं कि ए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 15 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह 10 किलोमीटर की गति के साथ 25 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो उसकी औसत गति बताइए। मतलब एवरेज स्पीड। जो एवरेज स्पीड होती है, जिसको हम लोग औसत गति बोल रहे हैं। औसत गति का मतलब ये होता है कि कुल दूरी अपॉन कुल समय। ठीक है। अब यहाँ कुल दूरी क्या है, तो उसमें कहा गया 30 किलोमीटर की गति के साथ 15 किलोमीटर की दूरी। तो 15 किलोमीटर की दूरी ये हो गई, और यहाँ 10 किलोमीटर की गति के साथ 25 किलोमीटर की दूरी, तो ये कुल दूरी हो गई। अब समय कैसे निकालते हैं? आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, आप ये जानते होंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अगर यहाँ समय निकाले तो समय बराबर क्या आ जाएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो बस यही समय निकाल लो। दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर। और चाल कितनी है? 30। यहां दूरी कितनी है? 25 किलोमीटर। चाल कितनी है? 10। जो काटे उनको काट दो। 15 से 1/2 आ जाएगा, या 5 बार 2 बार, यानी 1/2 5/2, यानी 6/2। तो नीचे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ऊपर क्या है? 15 और 25 40। दोबारा से देख ले। 15 दूनी 30, 5 दूनी 10, 5 1 6/2, 3 नीचे हो जाएगा, 15 और 25 40, 40/3, यानी 13 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड होगी। इसको ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले सवाल करते हैं। P और Q का रेशियो 5:2 है। 2P - 3Q 3P - 5Q का रेशियो निकालना है। इतना सिंपल सवाल आता है। P की जगह 5 रख दो, Q की जगह 2 रख दो। यहाँ रखो 2 × 5 ऋण 3 × 2 अपॉन 3 × 5 ऋण 5 × 2, यानी कितना आ जाएगा? 10 - 6 अपॉन 15 - 10, यानी 4:5 आंसर आ जाएगा। अब ये एमटीएस 2019 के क्वेश्चन है। आप अब ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाए तो आपको कंपटीशन में क्या है? मतलब ये क्वेश्चन है, लेकिन कंपटीशन में यही क्वेश्चन आते हैं। इन्हीं में लोगों ने सिलेक्शन लिया है, और जिन लोगों का एमटीएस में हो गया वो अपने आप को आईएएस समझने लगे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उनकी बेइज्जती कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये परीक्षा बहुत कठिन नहीं होती है, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 20% ब्याज की दर से 2 वर्ष से 1200 रुपए की राशि से अर्जित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। इसके 3 तरीके हैं करने के। जो सिंपल मेथड है वो देखते हैं। 20% लिखो पहले। यहाँ पे 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? 1/5। अब यहाँ टाइम कितना दिया? टाइम दिया 2 इयर्स दिया, और प्रिंसिपल कितना है? 1200 रुपए। निकालना क्या है? CI निकाला, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए, इसको निकालने के 2 तरीके हैं। ये जो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 है, तो फर्स्ट ईयर का जो 5:6 होगा, ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है। प्रिंसिपल देखो, ये 1 फर्स्ट ईयर का 5 और 6, सेकंड ईयर का 5 और 6, दोनों साल का कितना हो जाएगा? 25:36। तो ये जो है ना, ये प्रिंसिपल होता, ये जो है ना, ये अमाउंट होता, और इन दोनों का अंतर जो है ना 11, ये क्या होगा? ये CI होगा। यही निकालना है। तो 25 की वैल्यू कितनी दी है? 1200, यानी कितने गुना ज्यादा है? 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, 48 टाइम्स जाता है। तो CI कितना आ जाएगा? इसमें 48 का गुणा कर दो। 11 8 88, 11 चौक 44 8 528, 11 8 88, 11 चौक 44 8 528। अगर इसमें निकालना होता तो 36 × 48 कर देते। ये क्या आएगा? 1200 में 528 जोड़ दो, उतना ही आ जाएगा, 1728 आ जाएगा। ये अमाउंट है। अब बताओ, ये सवाल है, लेकिन ये आता है। इसी मेथड को फॉलो करें
प्रिंसिपल अमाउंट लिखें, प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, इन दोनों का अंतर क्या होता है, इस मेथड से फॉलो करें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी करते जाए, शेयर भी करते जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले दोनों क्वेश्चन पढ़ें। एक राशि पर साधारण ब्याज राशि के बराबर है, जबकि यह दर उसी वर्ष की संख्या है जिसके लिए यह निवेश किया गया, वर्ष की संख्या बताइए। अब जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, PRT/100 होता है। आपने कहा बिल्कुल सही है। अब उसमें लिखा है साधारण ब्याज राशि के बराबर, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो P है, राशि P है, और उसी वर्ष की संख्या जिसके लिए यह निवेश किया गया है, वर्ष की संख्या निकालिए। जबकि यह दर, यानी जो दर है वो R है, वर्ष की संख्या क्या है, T है। उसमें ये लिखा ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, निकालना क्या, वर्ष की संख्या, तो R की जगह हम T लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि R जो है वो T के बराबर है, इसमें लिखा भी है अपॉन 100। तो P से P कट जाएगा, 100 चला जाएगा, T इंटू T स्क्वायर, T इक्वल क्या जाएगा 10 ईयर। ये सवाल है भैया, ये MTS 2019 का सवाल है। अब आपको समझ में आ गया हो, आशा करता हूँ। बहुत सिंपल तरीके से चीजें बता रहा हूँ। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो भैया ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये मैंने नहीं बनाए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते पेपर में। आप लेवल समझ सकते हैं, अंधविश्वास में ना पड़े, ज्यादा कठिन पढ़ के हीरो। अगले सवाल इस प्रकार से हैं। तो ये जो पहले मैंने यहाँ पे लिखा था क्वेश्चन, उसको करा नहीं पाया, उसको दोबारा कराता हूँ। ये क्या लिखा है, नल ए किसी टंकी को 6 आवर में भरता है, बी 8 आवर्स में भरता है, और ए प्लस बी प्लस सी इसको 12 आवर्स में भरता है। तो तीनों मिलकर ये इसकी क्या यूनिट होगी, यहाँ पर टोटल यूनिट 24, इन तीनों का एलसीएम होता है 24 यूनिट मान लो इसको, ठीक है। तो 24 काम 6 आवर की स्पीड से, टोटल 24 था, 6 की स्पीड से 4 इफिशियंसी होगी इसकी 3 इफिशियंसी होगी, इसकी 2 इफिशियंसी होगी। अब इसमें पूछा कि सी क्या करेगा, खाली करेगा या भरेगा। मतलब ए की इफिशियंसी कितनी है 4, बी की कितनी है 3। अब ये बताओ सी की यहाँ क्या होगा, यहाँ टोटल 7 हो रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, तो सी जरूर यहाँ पर -5 होगा, तभी तो 2 आएगा यहाँ पर, बिल्कुल होगा। यानी -5 मतलब सी खाली करेगा। अब -5 इफिशियंसी से टोटल काम कितना है 24, 5 से भाग दे दो, 4 आवर 48 मिनट आंसर आ जाएगा। मतलब 5 को 20, 4/5, 4/5 को लिख सकते हैं हम 4 आवर्स, तो ये 4/5 को लिख सकते हैं हम 60, तो 5 से 12 और 12 चौक 48, यानी 4 आवर्स 48 मिनट में खाली करेगा सी। क्योंकि ये 4 3 7 यहाँ 2 यूनिट आ रहा है, यानी ये तो भर रहे होंगे, सी खाली कर रहा होगा तभी 2 यूनिट आएगा। आशा करता हूँ आपको ये चीज अब समझ में आई होगी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये अगला क्वेश्चन है, देखो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इनको ऐसे ही करना है, अच्छे से समझ के, टेंशन लेनी नहीं है। 320 रुपए की वस्तु को बेचकर 20% की हानि होती है, यानी एसपी इसका 320 दिया और लॉस इसका 20% हो रहा है। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 1/5। ये 5 है, ये 1 है, ये 5 सीपी था, 1 का लॉस हुआ, तो एसपी क्या होगा 5 सीपी था, 20% की वैल्यू 1/5, 5 सीपी था, 1 का लॉस हुआ, तो लॉस बराबर क्या होता है सीपी माइनस एसपी। लॉस 1 है, सीपी 5 है, एसपी कितना होगा, एसपी इस साइड आ जाएगा, एसपी हो जाएगा 4 होगा, तो एसपी कितना होगा 4 होगा। 4 की वैल्यू 320 दी है, 4 की वैल्यू 320 दी है, कितने टाइम जाता 80 टाइम जाता, तो सीपी क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 80 टाइम ज्यादा, 8 5 4 400, तो सीपी आ गया। अब उसमें ये कहा कि इस सीपी के बाद लगा 20% का लाभ हासिल करने के लिए, तो 40 पे 20% का लाभ हासिल करना है, यानी 20% 40 का कितना होगा 80, यानी टोटल कितना हो जाएगा 480 एसपी हो जाएगा। मैं इसको ऐसे नहीं करता हूँ, मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूँ, मैं अपना मेथड बताता हूँ। ये बेसिक मेथड है, ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, मैं कैसे करता हूँ मेरा देख लो। ये क्या लिखा 320 रुपए लिखे, 320 लिखे, 20% की हानि हो रही है, यानी 1/80, मतलब 20% की हानि हो रही है, तो इसका सीपी निकालना हो तो 100/80 कर दो, तो 400 आ जाएगा, ये हो जाएगा सीपी। ये कैसे आया, एक फॉर्मूला होता CP/100
बराबर एसपी अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और डिस्काउंट। अब तुम्हें जैसे पता है यहाँ पे एसपी दिया है, सीपी निकालना है, सीपी अपॉन 100 किया, एसपी दिया है, एसपी कितना दिया है 320 लिखा, और 20% का क्या हो रहा, हानि हो रही, तो 100 माइनस 20 कर दो, यानी 320/80 हो जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा, इससे ये 4 बार कट जाएगा, तो सीपी कितना आ जाएगा 400। तो यही मेथड मैंने यहाँ लिखा था, सीपी 400, अब इस पे 20% की वृद्धि कर दो, 120/100 यानी 480 इसका आ जाएगा। ऐसे किया करो, सवाल ऐसे आसान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर ये प्रश्न इस प्रकार से है तो आप देखिए, एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो लागत मूल्य का 8/7 है, लाभ परसेंट बताइए। तो विक्रय मूल्य जो है वो लागत मूल्य का, यानी एसपी जो है वो सीपी का कितना है 8/7 है, यानी एसपी अपॉन सीपी 8/7 हो गया। तो सीपी 7 है, एसपी 8 है, तो प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी, यानी एक आ जाएगा ना 8 माइनस 7। और परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट क्या होता है 1 अपॉन सीपी, सीपी कितना है 7 × 100, 14 सही 2/7% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर क्यू इंटू 3 की पावर 4 तथा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 स्क्वायर का मासा क्या है। अब आपको पता होगा जो HCF होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं उसको, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 2 की पावर क्यू, यहाँ 3 स्क्वायर, यही इसका HCF होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि, उसके बाद 15% की कमी होती है, अंतिम मान 2040 आता है, प्रारंभिक संख्या बताइए। तो हमने कहा प्रारंभिक संख्या x है, ठीक है। अब उसमें 20% की वृद्धि हुई तो मतलब 120/100। अब उसमें कितनी हुई 15% की कमी हुई, मतलब 85/100 बराबर संख्या कितनी है 2040। खत्म क्वेश्चन। 0 से 0 कट जाएगा, 17 से कट जाएगा, ये 17 17 3 17 दूनी 14 120 17.85। इसको 0 से 0 आप मत काटिए अभी, ये 5 बार कटा 120, तो 120 से 120 कट जाएगा, तो 5 से ये 20 टाइम, तो x बराबर 2000 आ जाएगा, तो संख्या 2000 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे मैं क्वेश्चन आपको अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन आए हैं मैं वही बता रहा हूँ, तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि MTS का पेपर ये समझ लीजिए बिल्कुल सरल आता है, इजी आता है बिल्कुल। उसमें उस पेपर में कोई आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिमाग लगाने की जरूरत है आपको GS और इंग्लिश में। मैथ्स पोर्शन बहुत इजी आता है, बस ये है कि आपको सरल क्वेश्चन गलत नहीं करने, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक चीजें पूछी जाती है, वो गलत कर देते हैं। पवन और सुनील की मासिक आय 4:3 है, उनका मासिक व्यय इतना है तथा उनकी बचत इतनी है। इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं जो करता हूँ तरीका वो बताऊंगा। जो ये तो पवन है और दूसरे कौन है सुनील है। अब ये बताइए, आय माइनस व्यय बराबर सेविंग होती है ना, तो जब सेविंग इस साइड चले जाएगा, व्यय इस साइड चले जाएगा, तो क्या होगा आय माइनस सेविंग बराबर व्यय हो जाएगा। यानी आय का रेशियो कितना है 4x और इसका 3x। इनमें से क्या घटा दें 4000 और 6000, 4000 और 6000, इसका अनुपात क्या होगा 3:2। ऐसे क्या करें आपको फायदा होगा, गुणा कर दें, 2 का गुणा 4x में 8x माइनस 8000 और 9x माइनस 18000। 9x से 8x जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ 10,000 आ जाएगा। x की वैल्यू 10,000 है। अब उसमें पूछा है कि उनकी मासिक आय का योगफल, उनकी मासिक आय क्या थी 4x प्लस 3x यानी 7x। 7x की वैल्यू कितनी है 10,000, 70,000 उनकी मासिक आय है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले 2 क्वेश्चन जो है वो
एमटीएस के सबसे कठिन क्वेश्चन है ये, इससे कठिन क्वेश्चन आया नहीं अभी तक एमटीएस के लेवल पे। क्वेश्चन है 1.728 इंटू 10 की पावर 6 पानी की छोटी बूंदें, यानी ये एन की वैल्यू है, एन, जिनका व्यास 2 mm है। अब सोचना का 0.1 सम्मिलित होकर एक गोलाकार बुलबुला बनाती है, बुलबुले का व्यास निकालना है। अब अगर कोई नॉर्मल बच्चा होगा ना तो वो सॉल्व करेगा, सब करेगा। अब इसमें बुलबुले का व्यास निकालना है। अगर मैं होता ना तो 1.28 यानी ये क्यूब किसका होता है, 12 का होता है ना, 1728, यानी 1.2 आर होगी, ये 2.4 आंसर हो जाएगा, क्योंकि व्यास निकालना है। और एक किसी से भी पूछ लेना सबको आ जाएगा। n इंटू 4/3 पाई आर क्यू बराबर 4/3 पाई आर क्यू। ये r है 2, y2 यानी 1 mm, ये निकालनी है। 4/3 पाई पाई कट जाएगा। अब देख लो, बता क्या, एन आर क्यू बराबर आर क्यू, एन आर क्यू बराबर आर क्यू बचा। इसका 0.1%, एन इंटू आर क्यू इंटू 0.1% आर क्यू, एन की वैल्यू रख दो 1.728 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 0.1 अपॉन 100। आर कितनी होगी, 1, और एम में तो 10 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर आर क्यू। तो 2 2 4, तो 4 यहाँ उल्टा दो, बचेंगे 2, 2 अंक बाद ये हो जाएगा, 3 1 4 अंक है, तो 1728 इंटू 100, ये काटने पर ना, इसको जब तुम सॉल्व करोगे 1.728 आएगा आर क्यू, आर की वैल्यू आएगी 1.2 और डी इक्वल आएगा 2.4। इसको आप दोबारा सॉल्व करिएगा, करना ऐसा ही है, ठीक है। और तरीका वही है, अपना लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें करने में कुछ नहीं लगना है। मैं तो सवाल सॉल्व ही नहीं करता, डायरेक्ट 2.4 लगाता। अब जो सवाल का इंतजार था मुझे वो यही है, CGL MTS ये TCS का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेंस में ये 2 से 3 आते हैं, प्री में एक तो 100% आता है, 100% ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन करने का तरीका होता है बोर्ड मास, जिसको पता होगा वो लगा लेगा, जिसको नहीं पता होगा वो B फॉर ब्रैकेट होता, O फॉर ऑफ होता, D फॉर डिवाइड होता, M फॉर मल्टीप्लाई होता, A फॉर ऐड होता, S फॉर सब्सट्रैक्ट होता। ये सबको पता होगा, इसी के तरीके से हम करेंगे। तो ब्रैकेट सबसे पहले देखना है, तो हमें कुछ करने से पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद कुछ करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए कैसे करना है ब्रैकेट। सबसे पहले आप करेंगे ना ये वाला ब्रैकेट, देखिए 10 लिखा है, तो अगर 10 प्लस 6 ये पहले ऑफ करते हैं, ब्रैकेट के बाद ऑफ करते हैं, तो 6 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 5 बचेगा यहाँ 5 -1, 5 से 5 जाएंगे, एक बार जाएगा -1, तो अंदर कितना बचेगा, 10, तो खत्म होके बचेगा 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 इंटू 8 इंटू 10 अपॉन 80, ये कट जाएगा, अंदर 7 बचेगा, तो इस ब्रैकेट में बचेगा 7। ठीक है, 5 30 में से 7 गए, 5 का 30 में से 7 गए, 23, यहाँ 23 बचेगा, क्वेश्चन खत्म। यहाँ 32
यहाँ डिवाइड 4 दूनी 8 इंटू 3 प्लस 23 माइनस 7 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 ये निकालना है। 32 में भाग दे दो 8 का 4 बार इंटू 3 प्लस 23 माइनस 7 इंटू 3/2 4 3 12 और 23 12 23 12 प्लस 23 माइनस 21/2 ये 3 2 5 35 माइनस 21/2 70 माइनस 21/2 70 माइनस 21/2 यानी 49/2 यानी 24.5। हाँ यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले सवाल देखिए, दो घनों का आयतन दिया है 64 रेशियो 125 के अनुपात में, उनका कुल सतह क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो भाई ये A1Q अपॉन A2Q दिया है 64 रेशियो 125, तो क्या तुम A1 अपॉन A2 नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, 4 रेशियो 5। अब निकालना है कुल सतह क्षेत्रफल, 6 से स्क्वायर होता है, 6 से 6 कट जाएगा, यानी 4/5 का होल स्क्वायर कर दो, 16/25 आ जाएगा। इतना सरल सवाल था। 13 संख्याओं का एवरेज 42 है। यदि 14वें नंबर को शामिल कर लिया जाए तो एवरेज 44 हो जाता है। तो 14वीं संख्या बताइए। 13 संख्याओं का एवरेज 42 है, 14वीं संख्या x है, को शामिल कर लिया जाए तो 14 संख्याओं का एवरेज हो जाता है 44। 13 दूनी 26, 13 चौको 52 2 54 प्लस x बराबर 14 चौको 56, 14 चौको 56 और 5 61, 616 में से 546 गए। जब ये सेट जाएगा तो 546 घटा दो, 6 में से 6 का 0 7 70 आ जाएगा x इक्वल, यानी 14वीं संख्या 70 थी। देखो मैं जो सवाल करता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेथड है आप इन्हीं को फॉलो करें, तरीका भी इनका यही होता है। बाकी बहुत है समझाने वाले, हमने भी कहीं सीखा है टीचरों से, तब जाके मैं ये चीजें बता पा रहा हूँ आपको। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, मुझे भी पता है बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, मैं कोई तूफान नहीं बता रहा हूँ, लेकिन लोगों को ये नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है। 10% और 15% की दो क्रमिक छूट की एकल छूट निकालनी है। तो एकल छूट का फॉर्मूला याद कर लो, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, 10 प्लस 15 माइनस 10 गुणित 15 अपॉन 100, यानी 25 माइनस 1.5 यानी 23.5 ये एकल छूट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भैया ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन नीचे दिख रहा है ना, ये मैंने क्या कहा था, टीसीएस के फेवरेट क्वेश्चनों में से एक रहते एक वाले क्वेश्चन, ये जरूर आते। अब मैंने क्या था, पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे। तो ये देखो 1 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2 है, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 10 और 1 11 माइनस 2 9 आ जाएगा। तो ये टोटल इतना कितना आ गया, 9 आ गया, 9 लिख लो, माइनस यहाँ है। अब यहाँ ब्रैकेट 6 है, 2 इंटू 3 ये 6 आ गया, प्लस 5 इंटू 3 ये 15 आ गया, तो यह 6 प्लस 15 लिख लो, यहाँ माइनस के। ये 72 से डिवाइड कर दो, 8 बचेगा, तो 8 प्लस 3 माइनस 6, और यहाँ माइनस 6 है ही, ठीक है, अपॉन। अब ये देखो इस वाले ब्रैकेट को देखो, इसको 7 चौके 28 माइनस 2 दूनी 4, 28 में से 4 जाएगा, 24 बचेगा, तो 24 यहाँ लिख दो, प्लस ये प्लस है ना। अब 8 से 2 बार 4 बार जाएगा, ये 4 छिंग 24 आ जाएगा, तो इस ब्रैकेट में 24 आ जाएगा, ये माइनस का 24 है, ये लिखा। अब ये 2 बार डिवाइड जाएगा 4 से, 2 ये बचेगा, प्लस 2 यानी 2 प्लस 2 माइनस 24 माइनस 24, ये से ये कर जाएगा। अब क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा, 8 3 11 11 15 26 26 ऋण 12 और 9 21, 26 ऋण 21 अपॉन 2 दूनी
ये 2 + 2 4 यानी 5/4 यानी 1.25 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।